तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतना संघर्ष किया इन्होंने। वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है। अस्पताल नहीं है, जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट बताइए, एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो। उस विकास के लिए और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता। महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। पता नहीं किसने उस अकाउंट में वो और पैसे डाल दिए, 29,000 कितना बन गया पता नहीं। कि हेल्थ मिनिस्टर है, कम से कम हमारी माएं बहनें इज्जत का तो काम करें, किसी गायनी को भेज दे। लेकिन तब से लेकर अब तक बैन नहीं करूंगा। अपने लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। मेरे रब ने उसे रुसवा करना था क्योंकि उसने मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया था। एक ओहदे पे रह के जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूँ, अरविंद केजरीवाल लेबर को इंसाफ नहीं दिया। आंगनबाड़ी मुल्क में तुम देख
इनको 6 महीना जेल में रखा, इनके मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। और इतना ही नहीं का साहस अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आज दिल्ली के अंदर से 2024 में हुई थी, जब मिराज मलिक वहां से विधायक बने थे। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, ये पार्टी नहीं है, एक सोच है। एक बंदा इनकम टैक्स का कमिश्नर था, अपनी नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के दुख दर्द बटाने लगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, रामलीला ग्राउंड दिल्ली में पूरा देश आया। अगर सुधर जाते ये हमारे देश के नेता, अगर सुधर जाते उसी समय, तो शायद पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये मजाक करते रहे, जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना, मुझे मजाक करते थे, पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है। हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। भाई हम तो चुन कर आ गए, अब तुम चुन कर आइए। आप लोग पुट्ठे सीधे रास्तों से आते हैं, राज्यसभा से, इधर से उधर से। ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, नहीं पता था पार्टी कहां से शुरू होगी, दिल्ली से तो शुरू होगी, अब देश में कहां। हम लोग MP MLA बनने नहीं आए, हमें MP MLA नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना, हम उस दौड़ में नहीं है। आम आदमी पार्टी में हम MP MLA बनने नहीं आए। अभी महराज मलिक कह रहे थे उनको 12 साल लगे यहां तक पहुंचने में। आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आदाब अर्ज़। मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। जो काम आप लोगों ने किया है वो कोई काम छोटा नहीं है, ऐतिहासिक काम कर दिया आप लोगों ने। ये आज आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की हालत बदलने का, जम्मू कश्मीर का इतिहास बदलने का आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। महराज मलिक को आप लोगों ने भारी समर्थन देके जो जिताया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और एक तरह से आप लोगों ने डोडा में, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बीज बोया है। मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी का बीज नहीं बोया है, एक नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी एक सोच का नाम है, एक नई किस्म की राजनीति का नाम है। किसी को आम आदमी पार्टी से प्यार थोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सोच है, आम आदमी पार्टी जो काम करती है, उसका बीज बोया आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का काम करती है। अभी तक आप लोगों ने भी 75 साल में सारी पार्टियां देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी। कोई एक पार्टी बता दो, यहाँ तो बहुत बुजुर्ग है, मैं तो आप लोगों के सामने उम्र में भी और अनुभव में भी छोटा हूं।
कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपके बीच में आके ये कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों की स्कूल बना दूंगा। किसी पार्टी ने नहीं कहा। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आके कहा हो मेरे को वोट दे दो, मैं आपके परिवार के लिए इलाज, अच्छा अस्पताल बना दूंगा, अच्छा इलाज के बनाने का, अच्छा पानी देने का, आप लोगों के मुद्दों का, आप लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बात करती है, देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी अलग है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास, इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतनी समाज सेवा किया, इतना संघर्ष किया इन्होंने, वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हमें एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल नहीं है। जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट, बताइए एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोग